हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नेक्स्ट पार्ट कार्पल या पिस्टल की। जैसा कि आप सबको पता है, कार्पल या पिस्टल क्या होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्पल या फिर पिस्टल। और इसका ग्रुप क्या कहलाता है, गाइनोशियम कहलाता है। अब इस कार्पल या पिस्टल में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहले भी बात की है हमने, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो क्या होता है, बेस प्रोवाइड करवाएगा किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स की लैंडिंग के लिए, उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। बाकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्टाइल। और नीचे स्वेलन पार्ट क्या कहलाता है, ओवेरी कहलाता है। अब देखिए, ओवेरी क्या बनाता है, फ्यूचर में चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और ये ओव्यूल फ्यूचर में चल के क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है। ये ओव्यूल एक टिश्यू की हेल्प से किसके साथ, ओवेरी के साथ अटैच रहता है। तो देखिए, ओव्यूल को हमें किसके साथ, ओवेरी के साथ अटैच करना है। और ये टिश्यू एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिसल की हेल्प से ओव्यूल से अटैच रहता है। तो फ्यूनिसल क्या स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को और इस टिश्यू को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये टिश्यू, इसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। टिश्यू क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। और फ्यूनिसल क्या काम कर रहा है, ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किसके साथ में, प्लेसेंटा के साथ में। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, या फिर मैं कह सकती हूँ कार्पेल। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी फ्लावर में केवल एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, किसी फ्लावर में केवल एक ही कार्पेल प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। देखिए, अगर हम बात करें, व्हेन ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, अगर केवल एक ही कार्पल किसी फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो इस तरह के फ्लावर क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। इस तरह के फ्लावर क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मोनोकार्पेलरी फ्लावर का एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज, और इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, हिबिस्कस। अब हमने ये तो बात करी है जब केवल एक कार्पल हमारे पास प्रेजेंट है, एक कार्पल फ्लावर के पास प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है, मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, अगर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, मल्टी कार्पलरी। ऐसे फ्लावर क्या कहलाते हैं, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर कहलाते हैं। अब देखिए, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर 2 तरह के हो सकते हैं। हम मल्टी कार्पेलरी फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिनकार्पस एंड सेकेंड वन इज एपोकार्पस। देखिए, सिनकार्पस और एपोकार्पस का क्या मतलब होता है। अगर मैं कह रही हूं कि जितने भी कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, जितने भी कार्पल्स प्रेजेंट हैं वो आपस में क्या है, फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, या इफ कार्पल्स आर फ्यूज्ड देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन। और इसका एग्जांपल है पेपावर सोमेनिफेरम, पेपावर सोमेनिफेरम। दूसरी कंडीशन क्या है, एपोकार्पस। अगर मैं बात करूं, एपोकार्पस कंडीशन क्या होती है कि कार्पल तो हमारे पास क्या है, मोर देन वन प्रेजेंट है, मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट है, तभी मल्टी कार्पेलरी बोल रहे हैं हम उसको। लेकिन यहाँ जो कार्पल प्रेजेंट है वो आपस में फ्यूज्ड नहीं है। फ्यूज्ड नहीं है तो कैसे होंगे, कार्पल्स आर फ्री। फ्यूज्ड नहीं है दैट मीन्स वो कैसे है, फ्री है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपोकार्पस। और एग्जाम्पल आपको जो याद रखना है वो है माइकेलिया। एग्जाम्पल क्या है, माइकेलिया। तो हमने क्या बात करी, अगर कार्पल एक प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को मोनोकार्पेलरी,
और एग्जाम्पल चाइना रोज। अगर कार्पल एक से ज्यादा प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम मल्टी कार्पलरी कहते हैं। मल्टी कार्पलरी में दो कंडीशन हो सकती हैं, सिनकार्पस एज वेल एज एपोकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन जब कार्पल्स आपस में फ्यूज रहेंगे, एग्जाम्पल है आपका पेपरबर्ड सोमिनिफेरम। और जब कार्पल्स फ्री रहेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन। और एग्जाम्पल माइकेलिया। अब देखिए हम बात करते हैं ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। तो हम किसकी बात करते हैं, हम ओव्यूल की बात करते हैं। और जिस ओव्यूल के बारे में हमको पढ़ना है वो ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल उस ओव्यूल को कहते हैं जो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और लगभग 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। देखिए ये स्ट्रक्चर कहाँ दे रखा है, हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम एक ओव्यूल का डायग्राम, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ओव्यूल आपको समझ आया ना, कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। और ओव्यूल ओवेरी से किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा की हेल्प से। और प्लेसेंटा से किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिसिल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिसिल। ये मैंने एक इन्वर्टेड ओव्यूल का डायग्राम डिनोट किया है। अब इसमें हम देखते हैं ओव्यूल में हमें कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूनिसिल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिसिल कहते हैं। अब हम बात करें और हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए कवरिंग्स दिखाई दे रही हैं, ओव्यूल की कवरिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो ये कवरिंग क्या कहलाती हैं, इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, पोर दिखाई दे रहा है। और इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और इस वजह से इस एंड का नाम है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। और इस माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो एंड रहता है उसको हम कहते हैं चैलेजल एंड। उसको हम क्या कहते हैं, चैलेजल एंड कहते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, फ्यूनिसिल प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। तो ये फ्यूनिसिल और माइक्रोपाइल के बीच में एक छोटा सा क्या प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है बहुत छोटा, जिसको हम कहते हैं हाइलम या हीलम, जो कुछ भी आप ट्रांसलेट करें। देखिए ये हमने क्या बनाया है, मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल को हम और क्या कह सकते हैं, ओव्यूल को हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम। और इस मेगास्पोरेंजियम का काम क्या है भैया, फ्यूचर का सीड बनाना। ओव्यूल क्या है, फ्यूचर सीड। अभी हमने पीछे भी बात करी थी कि जो ओवेरी है वो क्या है, फ्यूचर फ्रूट है। और ओव्यूल क्या होता है, फ्यूचर सीड होता है। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसकी सारी सेल्स कैसी होती हैं, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। और उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूसेलस। इसके अंदर ये जो सारी सेल्स प्रेजेंट हैं सारी डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं। ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं ये किसकी सेल्स हैं, न्यूसेलस की सेल्स हैं। और ये किस कंडीशन में होती हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में होती हैं। अब होता क्या है, हमको क्या करवाना है, किसका फॉर्मेशन करवाना है, हमको फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करवाना है। तो न्यूसेलस की सेल्स ही क्या करती हैं, फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की। और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल
गैमीट। फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होगी, हमें कैसे फीमेल गैमीट मिलेगा, ये हम बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इतना बाहर निकाल के बनाऊं, इसके अंदर किसकी सेल्स भरी हुई हैं? म्यूसेलस की सेल्स, जो नेचर में कैसी हैं? सारी डिप्लॉइड हैं। नेचर में जो सारी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉइड हैं। इसमें से ही कोई एक सेल, म्यूसेलस की सेल्स में से ही कोई एक सेल जो 2n नेचर में है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करना शुरू करती है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करना शुरू कर देती है। अब देखिए, कौन सी सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है, यहाँ ये देखने की बात है। देखिए, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की सेल्स होती हैं, उनमें से ही कोई एक सेल, किस एंड की तरफ की बात कर रहे हैं? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की। उसमें से ही कोई एक सेल किसकी तरफ बिहेव करना शुरू कर देती है? मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? ये मेगास्पोर मदर सेल जो किस कंडीशन में है? 2n कंडीशन में है, और शॉर्ट में इसको मैं MMC बोल सकती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल MMC। ये क्या करती है? कौन सा डिवीजन स्टार्ट करेगी? गैमीट्स फॉर्मेशन कर रही है तो कौन सा डिवीजन स्टार्ट करेगी? मियोसिस। और मियोसिस हमको क्या पता है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और मियोसिस सेकंड क्या कहलाता है? इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, जो माइटोसिस की तरह होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो नेचर में 2n है, डिवाइड करती है किससे? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के द्वारा। और कितनी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है? 2 सेल का, जो नेचर में कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। क्योंकि हमने क्या किया है? रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? मियोसिस सेकेंड डिवीजन, जो कैसा डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस सेकंड किस तरह का डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन है। अब एक सेल से कितनी बनेगी बेटा? 2। तो 2 से कितनी बन जाएंगी? 4। तो कितनी सेल्स हमको मिलती हैं? 4 सेल्स मिलती हैं। और ये क्या कहलाते हैं? 4 मेगास्पोर। अब इन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं। इन 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाती हैं, और केवल एक फंक्शनल रहती है। ओनली 1 फंक्शनल। देखिए, ये चारों एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको लीनियर टेट्राड भी कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल सेल रहती है, ओनली 1 फंक्शनल सेल, इसको हम यहां लेके आएंगे। ये क्या है? मेगास्पोर। इसमें लगातार 3 माइटोसिस डिवीजन होते हैं, है ना? लेकिन माइटोसिस डिवीजन में भी ओनली कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस यहाँ अब्सेंट रहती है। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, अगर हमने सेल डिवीजन पढ़ा है कहाँ? 11th क्लास की बायोलॉजी में, तो हमको पता है कि सेल डिवीजन जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि हम न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, और साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है कि हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो यहाँ मेगास्पोर जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें कौन सा डिवीजन होता है? ओनली कैरियोकाइनेसिस। कहने का मतलब क्या है कि केवल कौन सा डिवीजन हो रहा है भाई? न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो देखिए, कितने माइटोसिस डिवीजन किए हमने? 3 माइटोसिस डिवीजन किए। तो 3 माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हमको इसके अंदर कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को मैं 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ, क्योंकि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, और 4 से कितने बनेंगे? 8। क्योंकि हमने 3 माइटोसिस डिवीजन किया है, इस वजह से हमको क्या मिला? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या शुरू होता है? रीअरेंजमेंट होता है, किसका? इन न्यूक्लियस का। तो बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ दीज न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस का हमको क्या करना है? रीअरेंजमेंट्स करना है। अब देखिए, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें
जो 3 न्यूक्लियस हैं वो एक तरफ जाके चले जाते हैं और इनके क्या होता है, चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 न्यूक्लियस एक एंड पर आ जाते हैं, इनके भी चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और 2 न्यूक्लियस बीच में रहते हैं जिनके बीच केवल एक ही सेल वॉल बनती है। मतलब कंडीशन क्या हुई देखने में, 3 एक तरफ और 2 क्या रह गए, बीच में रह गए, लेकिन ये दोनों एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस बंद है। तो देखिए ये जो एक तरफ चैलेजल एंड की तरफ जाते हैं उनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। दूसरे जो दिखाई दे रहे हैं किसकी तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये बीच वाले को एग सेल बोलेंगे और इसके जो 2 बराबर होते हैं उनको सिनर्जिड बोलते हैं। और बीच में जो 2 रह गए उनको पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, जो नेचर में कैसी है, डिप्लॉइड है, क्योंकि इसके अंदर कितने जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें हमको कितनी सेल्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, 7 सेल। अब देखिए कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये जो हमको मिला है ये क्या है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये जो हमको क्या मिला, एम्ब्रियोसेक, इसको क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसेक का। अब जिस तरह का एम्ब्रियोसेक हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, उसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक से क्या मतलब होता है कि अगर केवल एक सेल ही इन्वॉल्व है एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन में, क्या ओनली 1 सेल इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, अगर केवल एक सेल इन्वॉल्व है एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन में, तो इस तरह का एम्ब्रियोसेक क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। और हम क्या देखते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमीट, हमने एक एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन के लिए फीमेल गैमीट बनाने के लिए कितने डिवीजन किए, तो हमने एक डिवीजन कौन सा कंप्लीट किया है, मियोसिस डिवीजन, और 3 डिवीजन कौन से कंप्लीट किए हैं, माइटोसिस डिवीजन। तो एक एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के लिए, हम 1 मियोसिस डिवीजन और 3 माइटोसिस डिवीजन करते हैं। तो ये आज हमने जो प्रोसेस कंप्लीट करी उसका नाम क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।